हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये वन शॉट एफएफ है किसी के लिए। और आपको सभी को पता होगा कि ये वही है जो मैंने पिछले पिछले एग्जाम्स फीस्ट में शेयर किया था। तो आज जिनका बर्थडे है उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। और आज देखिए, आज उनका बर्थडे है और मैं अब जाकर ये लेकर आ रही हूँ। मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा लेट कर चुकी हूँ, पर क्या कहते हैं, जब मुसीबत पड़नी होती है तो हर तरफ से पड़ती है। वैसे ही मेरे साथ हुआ आज। पर छोड़ो, इन सब को छोड़ो। हम करते हैं विश बर्थडे बर्थडे गर्ल वर्षा यादव। आज है उनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वर्षा जी। आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही खिलखिलाती रहे, मुस्कुराती रहे और आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। गॉड ब्लेस यू एंड वन सेकेंड हैप्पी बर्थडे। और बताइएगा कि आपको ये सेकंड पार्ट कैसा लगा। आपने बहुत ही छोटी सी वो की थी रिक्वेस्ट और मैं देख रही हूँ पूरी नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। ओके, तो शुरू करते हैं। मुझे बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। अपनी 1 महीने की छुट्टी और लानवांग जी के साथ इतना अच्छा वक्त बिताने के बाद विभूषण को अब अपनी ड्यूटी पर वापस जाना था। लानवांग जी अपने हाथ में उनकी कैट टिमटिम को लेकर स्टेशन में खड़ा हुआ था और विभूषण उसके सामने था। वुशान आगे आकर लानवांग जी के फोrehead पर किस करता है और उसे हग करते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और रोना नहीं, मेरे क्यूट से बच्चे हो ना तुम। लानवांग जी अपनी आंखों को रब करते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। वो वुशान के बिना नहीं रहना चाहता, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकता क्योंकि उसकी ड्यूटी है। वुशान और लानवांग जी दोनों ही अपनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को अलविदा करते हैं। विभूषण कुछ घंटों बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर शुयांग उसे एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपना हैंड वेव करता नजर आता है। वुशान ट्रेन से बाहर आ जाता है। शुयांग जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, मेजर कैसा रहा आपका सफ़र? मिले आप अपने हस्बैंड से? आप बहुत ही बुरे हैं। अपने फ़ोन पर मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब आपको मुझे सब कुछ बताना होगा। वुशान कहता है, पहले घर तो पहुंच जाने दो, फिर बता दूंगा। शुयांग कहता है, हाँ हाँ चलिए, मैं आपकी गाड़ी लेकर आया हूँ आपको लेने। वुशान कहता है, क्या कहा? मेरी गाड़ी? तुमने तुमने मेरी गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? शुयांग कहता है, मेजर आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते। आप मुझे क्या समझ कर रखते हैं? मैं ऐसे थोड़ा ना कुछ भी करता रहता हूँ। अच्छा वो सब छोड़िए और चलिए। दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठकर वुशान के अपार्टमेंट में आ जाते हैं और शुयांग बेसब्री से वुशान से बस यही सवाल किया जा रहा था कि आपको आपका हस्बैंड मिला, वो कैसा है, वो दिखने में अच्छा है या नहीं। वुशान कहता है, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। यह कहकर वुशान शुयांग को सब कुछ बताता है कि गुशु उनका होम टाउन कैसा था और उसका हस्बैंड वो छोटा सा बच्चा है जिसे बचपन में बुली होने से वुशान कभी बचाया करता था और वो उसका नेबर भी था। वुशान ने अपनी फैमिली में जो इंसिडेंट हुए, उसकी मॉम के, उसके स्टेप डैड के, वो सब कुछ बताया और ये भी बताया कि वो छोटा सा बच्चा जो आज बड़ा होकर उसे अपना हस्बैंड बता रहा है, वो वुशान के पुराने घर में ही रहता है। उसकी वजह से वुशान का डर दूर हो गया है। और कैसे वुशान ने लानवांग जी को प्रपोज किया और उन्होंने बहुत सारा रोमांटिक टाइम भी साथ में स्पेंड किया। शुयांग ये सब जानकर खुश भी था और वुशान का पास्ट जानकर उसे थोड़ा दुख भी हुआ था। शुयांग कहता है, मेजर आपका हस्बैंड सुनने में बहुत ही काइंड और सेल्फलेस लगता है। उसका फोटो तो दिखाइए मुझे, मैं भी तो आपके हस्बैंड को देखना चाहता हूँ। वुशान अपने फ़ोन से एक फ़ोटो लानशान की शुयांग को दिखाता है। शुयांग उस फोटो को देखता है और कहता है, वाह, हैंडसम तो बहुत है आपके हस्बैंड। लानवांग जी नाम भी शूट करता है इन पर। वुशान उसके हाथ से फोटो को छीनते हुए कहता है, बस इतना ही देख लिया, काफ़ी है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। शुयांग कहता है, अरे वाह, आप तो पूरी तरह से चेंज हो गए। अब आप एक पॉसेसिव हस्बैंड की तरह एक्ट कर रहे हैं। हाय, प्यार हर किसी को बदल देता है। वैसे मेजर, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आपके और आपके हस्बैंड के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। वुशान इस पर शुयांग की ओर देखता है और कहता है, तुम्हारा हस्बैंड? शुयांग कहता है, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड जो बहुत जल्द मेरा हस्बैंड हो जाएगा। वुशान कहता है, क्या प्लान कर रहे हो तुम? शुयांग वुशान के
पास आकर उसके कान में कुछ कहता है। वुशियान कहता है, सब करना है। शुयांग कहता है, मेजर, आप इतना स्टूपिड सवाल कैसे कर सकते हो? आपको लगता है कि आर्मी में रहकर हम अपनी मन मर्जी से छुट्टियाँ ले सकते हैं? ऑफ कोर्स हम ये अगली छुट्टियों में करेंगे। अगली छुट्टियों की बात कर रहा हूँ मैं। बस मैंने पहले से प्लान कर रखा है। वुशियान पहले तो उसे घूर कर देखता है। इसने उसे स्टूपिड कहा और फिर कहता है, ठीक है, तो सारी तैयारियां कर लेना तुम। शुयांग कहता है, ओके मेजर, आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज़ आपको सोच कर रखनी चाहिए आपके हस्बैंड के लिए। आपके हस्बैंड के लिए एक ऐसा तोहफा जो हमेशा उन्हें आपकी याद दिलाता रहे। वुशियान इस पर सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या देना चाहिए, क्योंकि शुयांग की बात सही है। लांसान को एक ऐसे तोहफे की ज़रूरत है, क्योंकि वुशियान के जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। उसका मन नहीं लगता। उसे हमेशा वुशियान की याद ना आए, उसके लिए उसे लांसान के लिए कुछ तो करना होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट विंटर में लांसान अपने कॉलेज में उसी गार्डन में वही स्नोमैन बना रहा है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है, लांसान। और लांसान के हाथ रुक जाते हैं। लांसान कहता है, हस्बैंड, और अपनी जगह से खड़े होकर तेजी से जाकर वुशियान को हक कर लेता है और कहता है, हस्बैंड, आप आ गए। आई रियली मिस्ड यू। वुशियान कहता है, आई मिस्ड यू टू माई लव। कैसे हो तुम? क्या तुमने अपना ध्यान रखा? लांसान और टाइटली वुशियान को हक करता है और कहता है, मैंने बहुत बहुत ध्यान रखा अपना। लेकिन क्या आपने अपना ध्यान रखा? वुशियान लांसान से पीछे होकर लांसान की रेड नोज को पिंच करते हुए कहता है, मुझे देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। लांसान इस पर स्माइल करके वुशियान के लिप्स की ओर देखने लगता है। वुशियान भी ये नोटिस करता है। दोनों ही एक दूसरे के लिप्स की ओर झुकने लगते हैं और फिर बिना एक पल देरी किए दोनों ही अग्रेसिवली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उनका ये अग्रेशन ही बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा डेस्परेट थे एक दूसरे के लिए। उनका ये किस बहुत देर तक चलता है और शायद उनका ये किस और भी देर तक चलता, लेकिन तभी वहाँ किसी के खांसने की आवाज़ आती है। वुशियान और लांसान एक दूसरे से अलग होते हैं और उस ओर देखते हैं। वहाँ शुयांग और एक और बॉय खड़ा हुआ था। दोनों ही वुशियान और लानवांग जी के पास आते हैं और शुयांग कहता है, सॉरी मेजर, आपको डिस्टर्ब कर दिया। वैसे आप ये आगे जाकर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आज का वेट कर लीजिए और जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो करिए। वुशियान कहता है, करते हैं। लानवांग जी बस कंफ्यूज होकर सब कुछ देख रहा था। और ये दोनों शख्स कौन है? वुशियान कहता है, लांसान, ये मेरा आर्मी में कैप्टन है, कैप्टन शुयांग। शुयांग कहता है, हेलो मिस्टर लान। लानवांग जी कहता है, हेलो। और ये शुयांग का बॉयफ्रेंड है, शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन कहता है, हेलो मिस्टर लान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लानवांग जी कहता है, हेलो, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। वुशियान कहता है, लांसान, हम यहाँ पर कुछ काम से आए हैं, तुम्हें एक काम करना है। लानवांग जी कहता है, काम? कौन सा काम? वुशियान कहता है, तुम प्रिंसिपल से 5 दिन की छुट्टी लेने वाले हो, हम कहीं जा रहे हैं। लानवांग जी कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? वुशियान कहता है, वो बाद में पता चलेगा, अभी जो कह रहा हूँ वो करो, ठीक है? जल्दी से जाकर प्रिंसिपल से बात करो, फिर हमें कहीं निकलना है। लानवांग जी को वुशियान जल्दी से प्रिंसिपल से बात करने भेज देता है। अब हम रात को देखते हैं। सभी लोग एयरपोर्ट पर हैं। लानवांग जी कहता है, हम जा कहाँ रहे हैं? वुशियान कहता है, हम फ्रांस जा रहे हैं। लानवांग जी कहता है, फ्रांस? क्या हम वहाँ घूमने जा रहे हैं? वुशियान कहता है, यस माय लव, हम वहाँ घूमने जा रहे हैं। अब और सवाल नहीं, अब हम वहीं जाकर बात करेंगे, ठीक है? लानवांग जी कहता है, ठीक है। वो लोग रात के सफ़र के बाद फ्रांस पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट से वो लोग होटल की ओर बढ़ जाते हैं जहां वो रुकने वाले हैं कुछ दिन। लानवांग जी और वी वुशियान एक रूम में और शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों एक रूम में रुके थे। तभी वुशियान लानवांग जी के पास आता है और कहता है, लांसान, ये ड्रेस तुम्हारे लिए, हम दोनों की सेम ड्रेसेस हैं, क्योंकि आज हम पार्टी में जाने वाले हैं जहाँ हम कपल आउटफिट पहनकर जाएंगे। लानवांग जी बिना कोई सवाल करे उन्हें पहन लेता है। थोड़ी ही देर में तैयार होने के बाद
वो सभी निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन में। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अचानक ही वहाँ की सारी लाइट स्विच ऑफ हो जाती है। लानवांग जी अंधेरे में वुशियान को आवाज़ लगाने लगता है, हस्बैंड अब कहाँ हैं? मुझे यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब तो मेरे पास थे ना, अब कहाँ गए? तभी सामने फ्रंट का लाइट ऑन होता है जहाँ पर वुशियान खड़ा हुआ था, और वो पूरा थीम वेडिंग के लिए डेकोरेटेड था। लानवांग जी और वी वुशियान का बहुत बड़ा पिक्चर वहाँ पर लगा हुआ था। लानवांग जी ये देखकर फ्रीज हो जाता है। वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाता। क्या ये सचमुच उनकी वेडिंग है? तभी वुशियान स्टेज से लानवांग जी की ओर चलकर आने लगता है। लानवांग जी की धड़कनें जो पहले से ही बढ़ी हुई थी वो और तेज हो जाती है। वुशियान ठीक लानवांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने एक हाथ को आगे कर देता है और कहता है, लानसान, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ जिंदगी के एक नए सफ़र के लिए? लानवांग जी अपनी टीयरी आइज के साथ स्माइल करता है और अपना सर हाँ में हिला देता है और अपना हाथ वुशियान के हाथ में रख देता है। वुशियान और लानसान दोनों ही स्टेज की ओर बढ़ जाते हैं और स्टेज पर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। पहले वो लोग रिंग एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद प्रीस्ट बाउस पढ़ने के बाद एक दूसरे को किस करने को कहते हैं। वुशियान लानवांग जी की वेस्ट में हाथ डालकर लानसान को अपने करीब करता है और बिना देरी किए लानसान के लिप्स पर टूट पड़ता है। सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। तभी अचानक ही वुशियान लानवांग जी के पीछे आकर अपने हाथों से लानवांग जी की आंखों को कवर कर लेता है। लानवांग जी कहता है, हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं? वुशियान कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो मेरी तरफ से तुम्हें हमारे वेडिंग का गिफ्ट है, चलो मेरे साथ। वुशियान धीरे से लानवांग जी को कहीं ले जाने लगता है। वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। वुशियान कहता है, क्या तुम तैयार हो अपना तोहफा देखने के लिए? लानवांग जी कहता है, हस्बैंड जल्दी कीजिए, अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता, मुझे देखना है कि आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। वुशियान कहता है, ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा तोहफा। ये कहकर वुशियान लानवांग जी की आंखों से अपने हाथों को हटा देता है। लानवांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और वो जो अपने सामने देखता है उसके अंदर अचानक ही एक अलग इमोशंस की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसके सामने एक कैरेज में कम से कम 8 महीने का बच्चा था, वो जो कि लेटा हुआ था। लानवांग जी वुशियान को देखता है और कहता है, ये बच्चा? वुशियान कहता है, हमारा है, यही है मेरा तोहफा तुम्हारे लिए। अब तुम कभी भी मेरे जाने के बाद अकेला महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ हमारा ये लिटिल वन होगा। कैसा लगा तुम्हें मेरा तोहफा? लानवांग जी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो आगे बढ़कर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और बहुत ही प्यार से उसे देखने लगता है। वो वुशियान को देखता है और कहता है, बस क्या ये सच में हमारा है? वुशियान नोट कर देता है। लानवांग जी कहता है, हस्बैंड मुझे आपका तोहफा बहुत पसंद आया। वुशियान कहता है, शाओशिनचन की वजह से हमारा ये बेबी हमें मिला है। लानवांग जी शाओशिनचन को देखता है और कहता है, थैंक यू। शाओशिनचन कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, कल हम भी शादी करने वाले हैं और हम भी एक बेबी को अडॉप्ट करेंगे, और तो अगर तुम्हारी और इच्छा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। लानवांग जी बस नोट कर देता है और वुशियान वो तो बस लानवांग जी की खुशी को ही देखे जा रहा था। वो यही खुशी तो देखना चाहता था लानवांग जी के चेहरे पर। उसे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम होटल रूम का सीन देखते हैं। वुशियान जो कि बेड पर लेटा हुआ है और अपने हस्बैंड को देख रहा है, जो अपने बेटे के साथ बातें कर रहा है। बातें तो बस वही कर रहा है, उसका बेटा तो बस सुन रहा है। वुशियान कहता है, लानसान, बेबी के आने के बाद तुम बिल्कुल एक मॉम की तरह बिहेव कर रहे हो। लानसान कहता है, हाँ मैं उसे कहूँगा कि वो मुझे मॉम बुलाए और आपको डैड, है ना? वुशियान कहता है, हाँ अच्छा रहेगा वैसे। लानसान कहता है, लेकिन हम इसका नाम क्या रखेंगे, क्या आपने कुछ सोचा है? वुशियान कहता है, क्या मैं एक नाम बताऊं? लानसान कहता है, हाँ बताइए। वुशियान कहता है, हम दोनों के नाम से मिलकर इसका नाम वंगशियान कैसा रहेगा? लानवांग जी कहता है, बहुत ही प्यारा नाम है।
और दोनों ही अपने बेटे को देखते देखते इसी तरह सो जाते हैं। ओके डियर, मैं इतना ही बना पाई इस स्टोरी के बारे में। मुझे पता है ये बहुत ही छोटा है, पर मैं इतना ही कर पाई। ठीक है, आई एम सॉरी, और बहुत ही ज़्यादा लेट विश कर रही हूँ। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे वर्षा। एंड बताना आपको ये कैसा लगा। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय।